नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक विवाह से रिलेटेड है। आज हम अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में बात करने वाले हैं। अनुलोम विवाह को इंग्लिश में हाइपरगैमी और प्रतिलोम विवाह को इंग्लिश में हाइपोगैमी कहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अनुलोम विवाह के बारे में। अनुलोम विवाह वो विवाह पद्धति है जिसमें उच्च वर्ण का लड़का अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता है। उच्च वर्ण का लड़का का मतलब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण सबसे उच्च होता है, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो यदि ब्राह्मण लड़का वैश्य या क्षत्रिय कन्या से विवाह करे तो वो आपका आ जाएगा अनुलोम विवाह में, या क्षत्रिय पुरुष वैश्य कन्या से विवाह करे तो वो भी अनुलोम विवाह में आएगा। इसका ठीक उल्टा होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है कि लड़की अपर क्लास की होती है, मतलब ब्राह्मण कन्या अपने से नीचे क्षत्रिय या वैश्य के लड़के से विवाह करे तो वो प्रतिलोम विवाह के अंतर्गत आएगा। अगर हम बात करें प्रतिलोम विवाह की तो बहुत से विद्वानों ने इस तरह की पद्धति या प्रतिलोम विवाह की पद्धति की आलोचना की है, पर जैसे जैसे टाइम बदला, आधुनिकीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, चीज़ें बदलती गईं, तो अब इन सब नियमों का उतनी कठोरता से पालन नहीं होता है। बात कर लेते हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह को याद कैसे रखें, इनके बीच में जो अंतर है उसको समझें कैसे। अब इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि अनुलोम विवाह को आप रिलेट कर लो पुराने ज़माने से और प्रतिलोम विवाह को रिलेट कर लो आप मॉडर्न ज़माने से। पुराने ज़माने में उम्र किसकी अधिक होती थी? पति और पत्नी में लड़कों की। मतलब ज़्यादातर पति पत्नी के जोड़े में आप देखोगे कि लड़कियां कम एज की होती हैं और लड़के 2-3 साल या 4-5 साल बड़े ही होते हैं, किसी किसी केस में तो 10 साल भी बड़े होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप अपने पेरेंट्स को देख लो, पापा आपकी मम्मी से थोड़े बड़े ही होंगे, या मौसी मौसा में या रिलेशन में रिलेटिव्स जो भी हैं उनमें जेंट्स बड़े होते हैं और लेडीज़ उनसे उम्र में थोड़ी छोटी होती हैं। और आज के मॉडर्न टाइम में आप देखते हो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़के की एज ज़्यादा हो, या तो सिमिलर एज हो जाती है या तो लड़कियों का भी एज ज़्यादा रहता है। तो पुराने ज़माने में एज लड़कों की ज़्यादा होती थी, तो मतलब अनुलोम विवाह में स्टेटस भी लड़के का हाई होगा, वही ऊंचे वर्ण का होगा या ऊंची जाति का होगा। और प्रतिलोम विवाह मॉडर्न टाइम, तो यानी उम्र अगर लड़कियों की बड़ी है तो प्रतिलोम विवाह में उनका स्टेटस, उनका वर्ग, उनका जाति बड़ा होगा, और निम्न में कौन जाएगा? वो लड़का जाएगा। तो अनुलोम विवाह उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ण की कन्या से विवाह, और प्रतिलोम बिल्कुल इसका अपोजिट, यानी कि क्लास कास्ट किसकी हाई होगी? वो लड़की की होगी, और वो विवाह करेगी निम्न जाति वर्ण या वर्ग के पुरुष से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो रही हो मुझसे तो भी आप बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।